कहते हैं कि हौसले बुलंद हो और मंजिल पाने का लक्ष्य हो तो सफलता एक दिन मिल ही जाती है। कुछ नहीं हौसलों और बुलंदियों के साथ कड़ी मेहनत के बाद रीवा की बिटिया ने फाइटर प्लेन उड़ाकर देश में इतिहास रच दिया। आपको बता दें कि देश में फाइटर प्लेन उड़ाने के लिए 3 महिलाओं को टीम में चयनित किया गया था, जिसमें रीवा की अवनी चतुर्वेदी हैं। उन्होंने अब MiG-21 उड़ाकर इतिहास रच दिया है। जब इस बारे में अवनी की मां से बात की गई तो उन्होंने बताया, जैसा कि सभी बच्चों के साथ होता है, मम्मी पापा का पूरा सहयोग, आस पड़ोस का पूरा सहयोग मिला उसे। और वो शुरू से थोड़ा सा अलग तरह की थी, उसको जो काम उसे करना है वो अपने मन से ही करती रहती थी। तो उसमें था कि जो करनी है वो चीज़ करनी है उसको, वो पूरी लगन से हर काम करती थी। तो बस कुछ ईश्वर का सहयोग कि उसको ऐसे अवसर मिलते चले गए हमेशा कि वो सफल होती गई हर चीज़ पे। खेल कूद में कैसा रुझान था अवनी जी का? मैंने जैसे बताया कि वो सभी चीज़ें अच्छी करती थी, क्योंकि छोटी जगह होने से बहुत ज़्यादा एक्सपोजर तो मिलता नहीं था उसे, लेकिन फिर भी अपना जो फ्रेंड सर्कल में खेलना है उसका, तो वो सभी उसके दोस्त अच्छे थे, खेलना कूदना जो भी रहता था सभी अच्छे से करते थे हम लोग। घर पे भी कभी बैडमिंटन खेल लिए, चेस वगैरह है, कविताएं हैं, इस तरह की चीज़ें। उसकी और भाई की, इन दोनों में ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग थी, तो ये लोग ज़्यादा ही एक दूसरे के साथ समय स्पेंड करते थे। गुजरात के जामनगर में भारतीय वायुसेना के विमान MiG-21 को उन्होंने अकेले आधे घंटे तक उड़ाकर ये अद्वितीय कारनामा कर दिखाया है। ऐसा करने वाली वो देश की पहली महिला फाइटर पायलट बन गई हैं। 18 जून 2016 को रीवा की अवनी, बेगूसराय की भावना कांत और बड़ोदरा की मोहना सिंह को वायुसेना में कमीशन मिला था। ट्रेनिंग प्राप्त करने के बाद तीनों की पोस्टिंग भी हो गई। अवनी जामनगर में लंबे समय से कार्यरत हैं। 19 फरवरी की सुबह उन्होंने फाइटर प्लेन को सफलतापूर्वक उड़ाया है। अवनी को हैदराबाद की वायुसेना एकेडमी से 8 मार्च 2016 को महिला दिवस के दिन पासिंग के बाद वायुसेना में लिया गया था। जामनगर की उड़ान के साथ ही अवनी ने ये साबित कर दिया है कि अब महिलाएं भी पुरुषों से किसी भी क्षेत्र में पीछे या कम नहीं हैं। अवनी के पिता मध्य प्रदेश सरकार के अंतर्गत कार्यपालन यंत्री हैं। जब उनसे हमारे संवाददाता ने बात की तो उनका कहना था, बचपन से रुझान किस ओर था? बचपन से कोई ऐसा विषय वो नहीं था, ये था कि मुझे मतलब मैथमेटिक्स की ओर था, गणित लेकर के उसने मतलब संकाय से जो है हायर सेकेंडरी की। और निश्चित है कि बच्चों में थोड़ा सा ये रहा, कल्पना चावला वगैरह की उससे जीवनी से प्रभावित रही, उनकी ऑटोबायोग्राफी वगैरह पढ़ती थी और लगता था कि काश हमें भी स्पेस में जाने का मौका मिले। निश्चित है बच्चों में जो एक किसी के बारे में पढ़ करके जो है उसके उस तरह बनने की एक लालसा जागृत होती है, तो ये आकांक्षा कहीं उनके अंदर भी थी। सर, आपके परिवार में और भी लोग हैं जो देश की सेवा कर रहे हैं, आर्मी में भी हैं। सर, आपके बड़े बेटे हैं जो कि आर्मी में हैं, तो एक प्रेरणा स्रोत की वजह जो घर का जो माहौल था, क्या वो था? हो सकता है बड़े बच्चे से भी प्रभावित रही हो, क्योंकि बड़ा भैया उसका उस समय पर कैप्टन हो चुका था, इंडियन आर्मी में कमीशन हो गया था, तो निश्चित ही उसको हो सकता है बड़े भैया से प्रेरणा मिली हो। और वनस्थली विद्यापीठ में थी तो वहाँ एक उनका फ्लाइंग क्लब भी था, तो एक स्टूडेंट को थोड़ा बहुत फ्लाइंग की संबंध में जानकारियाँ देते थे, तो हो सकता है कि उस दिशा में भी उसका रुझान जागृत हुआ हो। लेकिन ये उसकी अपनी स्वतंत्र सोच ही थी, इसमें किसी तरह से हम लोगों ने कोई कि इस फील्ड में ही जाना है ऐसा कोई दबाव नहीं दिया। हमारा केवल यही प्रयास रहा कि अनुशासित रहें, समयबद्धता से काम करें और अपना चरित्र जो है एक उज्जवल रखें। इन 3 चीज़ों पर ही जोर रहा। जब यदि ये चीज़ें रहेंगी तो निश्चित है कि विकास सही दिशा में ऑटोमेटिक होगा। जो भी करेंगे तन्मयता से करें। अवनी के भाई पहले से ही आर्मी में कैप्टन के पद पर कार्यरत हैं। अवनी कहती हैं कि फाइटर पायलट बनने में परिवार का काफी सहयोग मिला है। बता दें कि दुनिया में ब्रिटेन, अमेरिका, इजराइल और पाकिस्तान में महिलाएं फाइटर पायलट बन सकती हैं। रक्षा क्षेत्र में सुधारों की दिशा में प्रगतिरत केंद्र सरकार ने साल 2015 में महिलाओं को भी फाइटर पायलट के रूप में शामिल करने का फैसला किया था। अवनी के रूप में सरकार को अपने लक्ष्य में सफलता मिल गई है और भारत के इतिहास में अवनी का नाम दर्ज हो गया है। नेट्रिक न्यूज के लिए सुलभ प्रताप सिंह की रिपोर्ट।